हेलो फ्रेंड्स, आपका हेल्थ बाय हिंदी में स्वागत। मैं डॉक्टर आनंद। 11 अप्रैल को केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रेमडेसिविर और रेमडेसिविर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट एपीआई के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे देश में कोविड की स्थिति में कुछ सुधार नहीं हो पाता। और ये सरकार ने इसलिए किया है जिससे कि रोगियों और अस्पतालों को जो रेमडेसिविर की इंजेक्शन्स हैं वो आसानी से उपलब्ध हो सकें। तो आप देख सकते हैं, ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज़ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर द्वारा जारी की गई है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इस समय कोरोना के केसेस में बहुत बढ़ोतरी हो गई और 11 अप्रैल को लगभग 11 लाख एक्टिव केस हमारे देश में थे, जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं तो रेमडेसिविर के इंजेक्शन, जो कि रेमडेसिविर के मेडिसिन है जो कि कोरोना के इलाज में प्रयोग होती है, और सरकार की ऐसी अनुमान है कि केसेस बहुत बढ़ेंगे और इससे क्या होगा, रेमडेसिविर का डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने इसके एक्सपोर्ट पर, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे देश में रेमडेसिविर, जो हमारी देश की 7 जो है घरेलू कंपनियां जो हैं वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन बनाती हैं, जो कि गिलियड साइंस यूएसए के एग्रीमेंट लाइसेंस पे बनाती हैं। ये एक अमेरिकी कंपनी है, उसके एग्रीमेंट, लाइसेंस एग्रीमेंट पे बनाती हैं। और लगभग लगभग इसकी कैपेसिटी है 1 महीने में 38.8 लाख डोजेस जो है ये बनाती है। और इसीलिए जो है सरकार ने इसके इंजेक्शन पे और इसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट पे रोक लगा रखी है। और जैसे कि आपको मालूम होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स जो होते हैं वो किसी भी दवाई का एक्टिव जो होता है पार्ट होता है। मतलब जो दवाई जो होती है, एक दवाई जो बनती है, वो एक उसमें जो होता है प्रिंसिपल, जो कि जिसके साथ जिसका इफ़ेक्ट होता है किसी दवाई का। जैसे रेमडेसिविर होगी तो रेमडेसिविर जो उसका केमिकल होगा वो एपीआई हो गया, और उसके साथ जो होंगे, जो उसके व्हीकल होंगे जिससे कि शरीर में हमारी दवा जो पहुंचेगी वो एक्टिव प्रिंसिपल नहीं होता। तो रेमडेसिविर की जो होता है वो एक्टिव प्रिंसिपल है रेमडेसिविर इंजेक्शन में। तो इसके लिए सरकार ने और भी कदम उठाए हैं जिससे कि आसानी से सभी मरीजों को और अस्पतालों को दवाइयाँ की उपलब्धता आसानी से सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए उन्होंने ये कहा है, जितने भी हमारे घरेलू मैन्युफैक्चरर हैं रेमडेसिविर के, उन्होंने कहा आप अपने वेबसाइट पर जितने भी आपके स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी डिटेल्स आप उसमें डालिए, जिससे कि हम देखें कि उनके पास जो है दवाइयों की उपलब्धता पूरी है नहीं है। और जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर, औषधि निरीक्षक हैं और भी जो इससे संबंधित अधिकारी लोग हैं, उनसे कहा गया कि वो स्टॉक को वेरीफाई करें और देखें कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है। माल प्रैक्टिस का मतलब ये है कोई दवाइयाँ खुद से जो है यूज़ कर रहा है ख़रीद के, या किसी का इलाज छुप के कर रहा है, या जो उसके लिए एजाइन नहीं है वो डॉक्टर इसका इलाज कर रहा है। और ऐसा इसलिए कहा गया स्टॉक के लिए कि
इससे इसकी जमाखोरी ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो। और सरकार ने सभी राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरी को इसको अपने यहाँ जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर और रेस्पेक्टिव जो ऑफिसर्स हैं उनको भी ऐसे ही स्टेप्स लेने के लिए कहा गया है। और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उससे कहा गया कि वे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर के कांटेक्ट में रहें और उनको जो है रेमडेसिविर के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। और जैसे कि आपको मालूम है कि नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल 2000 प्रोटोकॉल फॉर कोविड-19 के तहत ही जो है रेमडेसिविर का जो है यूज़ किया जाता है, जो कि इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी है। इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी का मतलब है इसका सोच समझ के उपयोग करना है, क्योंकि ये इसका पूर्णतः ट्रीटमेंट नहीं है। ये केवल उसकी जो बहुत ज़्यादा तीव्रता है, उसको रोग की तीव्रता है उसको कम करता है। और ये एक्सपर्ट जो होते हैं कमेटी, उनके द्वारा जो ये एक प्रोटोकॉल बनाया गया है और इस प्रोटोकॉल में कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं, उन सब को ध्यान करके ही इसका यूज़ करना है। और ऐसा ही जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो हमारी स्टेट एंड यूटीज़ हैं उनके लिए भी यही जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वे सभी प्राइवेट चाहे सरकारी अस्पतालों में ये जो नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कोविड-19 है इसके तहत ही रेमडेसिविर का प्रयोग करें। तो ये था आज का हेल्थ बाय हिंदी का टॉपिक। और अगली बार आपके लिए फिर से कुछ ऐसे ही नए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेके फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।